हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया प्लांट्स लाइफ। सो फ्रेंड्स, विंटर का सीजन आते ही मन में एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि किस तरह से हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को जल्द से जल्द अपने गार्डन में लगा दें। और दूसरी तरफ गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग करने वाला पौधा पोर्टुलाका और पर्सलेन चारों तरफ हमने लगा रखा होता है। अब हमको ये सोचना पड़ता है कि इन सभी पोर्टुलाका और पर्सलेन को किस तरह से हम सेव करें नेक्स्ट सीजन के लिए, कि हमें नेक्स्ट सीजन में कोई भी एक पौधा ना लाना पड़े। इन सभी पौधों को हम किस तरह से सेव करें, इस मैं आज आपको 5 तरीके बताने वाली हूं और ये 5 तरीके बेहद कारगर हैं। इस तरह से आप अपनी पोर्टुलाका और पर्सलेन को सेव कर पाएंगे और अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि अभी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और हैं, जिससे कि ये नेक्स्ट सीजन में बच सके। दोस्तों, सबसे पहले तरीके में आपको किसी भी पॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके में एक साथ आप 30 से 35 पौधे बचा पाएंगे। तो ये जो तरीका है, इसमें मैंने एक बड़ी सी पॉलिथीन ली हुई है और आप देखेंगे इस पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। इस पॉलिथीन को हम थोड़ा सा उठाने के लिए कुछ ईंटों को यूज करेंगे और इन ईंटों को हम पॉलिथीन के साइड में चारों तरफ लगा देंगे। चारों साइड के कोनों को छोड़ देंगे, जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब इस सॉइल को हम चारों तरफ पूरे में फैला देंगे और इसके ऊपर हम कुछ अपनी गार्डन की सूखी हुई पत्तियों को और गीली पत्तियों को उठाकर डाल देंगे। इन पत्तियों को चारों तरफ सॉइल पर अच्छी तरह से फैला देंगे। प्लास्टिक पॉट में लगी हुई पोर्टुलाका और पर्सलेन को हम पूरा ही निकाल लेंगे और निकाल कर इन्हें इसी तरीके से पूरा का पूरा इस पर बारी बारी से चारों तरफ रखते जाएंगे। प्लास्टिक पॉट से पोर्टुलाका और पर्सलेन को निकालना थोड़ा इजी होता है। जिनकी में मिट्टी ज़्यादा हो उनकी मिट्टी को थोड़ा सा कम कर दीजिए और इस तरह से आप टैप करके सारी पोर्टुलाका और पर्सलेन्स को हैंगिंग प्लांटर्स से निकाल लीजिए। इन्हें एक साथ मैं छत पर लाई हूँ और इस तरह से मैंने इन्हें पूरा इस तरह से सेव किया है। अगर आपके पास छत है तो आप इन्हें अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरा दिन धूप लग जाने के बाद शाम के टाइम हम इन्हें पॉलिथीन से कवर कर देंगे, जिससे कि इन पर जो पाला है वो ना पड़े। और सुबह होते ही इस पॉलिथीन को हम दोबारा से हटा देंगे, जिससे कि इन्हें पूरी धूप मिल सके। दोस्तों, दूसरे तरीके में जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो इन पॉली बैग्स को फाड़ के ना निकालें, पूरा ही निकाल लें, क्योंकि ये कटिंग लगाने के लिए बेहद ही काम आते हैं। और पोर्टुलाका और पर्सलेन की छोटी छोटी कटिंग्स को हम तोड़कर इनमें लगा देंगे। इस तरह से आप कई पैकेट्स तैयार कर लीजिए, इनमें आप पॉट के खर्चे से बचेंगे। दोस्तों, तीसरे तरीके में अगर आपके पास प्लास्टिक के कंटेनर्स खाली हैं तो उनकी सारी सॉइल को आप खाली कर लीजिए। इस तरह से खाली करने के बाद जिन पॉट्स में पोर्टुलाका और पर्सलेन लगी हैं उनकी चारों तरफ से पूरी कटिंग कर दीजिए और कटिंग करने के बाद इन पोर्टुलाका और पर्सलेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। कटी हुई पोर्टुलाका और पर्सलेन को हमें पॉट के नीचे की साइड में सारी की सारी डाल देना है इस तरह से। और डालने के बाद हमें प्लास्टिक में लगे हुए पॉट्स को पटक के निकाल लेना है और निकालने के बाद इन्हें हाफ करके डिवाइड इस तरह से सॉइल डालकर उसमें रखते जाना है बराबर करके। इस तरह से आपके 4 से 5 पौधे एक ही प्लांटर में आसानी से आ जाएंगे। और अच्छी तरीके से पानी डाल के तेज धूप वाली जगह पर रख दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर ही पानी डालिए। दोस्तों, चौथे तरीके में अगर आपके पास पॉट्स ज़्यादा हैं तो हमें उन्हीं पॉट्स में सिर्फ पोर्टुलाका और पर्सलेन को चारों तरफ से प्रून कर देना है। प्रून की गई पोर्टुलाका और पर्सलेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पॉट में ही डाल देना है। ऊपर से हम सॉइल डाल देंगे और सॉइल को डालकर पानी डालने के बाद इसे भी हम तेज धूप वाली जगह पर रख देंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही पानी इसमें डालेंगे। दोस्तों, 5वें तरीके में हम हाइब्रिड पोर्टुलाका को सेव करने जा रहे हैं। इस पोर्टुलाका को सेव करना थोड़ा मुश्किल होता है देसी पोर्टुलाका के कंपैरिजन में। तो इसे हम क्या करेंगे कि इनके स्पेन फ्लावर्स को हम ऊपर की साइड से पूरा का पूरा कटिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। कटिंग करने के बाद पॉट से इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद
इनकी सॉइल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ऊपर की साइड की पोर्टलाका और पर्सलेन को हम किसी भी पौधे लगे हुए पॉट में रख देंगे, क्योंकि इसमें हम खाद पानी डालते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मैं हर सीजन में अपने पोर्टलाका और पर्सलेन को सेव करती हूँ। मैंने एक बार खरीदा था, उसके बाद से आज तक मैंने पोर्टलाका और पर्सलेन को परचेज नहीं किया है। आप इन 5 तरीकों में से किसी भी तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी पोर्टलाका और पर्सलेन को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर पाएंगे। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी आगे तक पहुंच सके। ओके, बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।